नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आता हूं। आज की घटना जनपद उन्नाव से है और इसी साल यानी 2022 की है। हालिया घटना है। यह घटना शुरू होती है 13 फरवरी 2022 को। मैं आज इस घटना में कोई भी नाम, पता, किसी का भी नाम और पता वो सही सही नहीं बता पाऊंगा। आप संकेतों में ये समझने की कोशिश करिएगा और बाद में आपको अंदाज लगेगा कि मैं क्यों किसी का नाम नहीं ले रहा था। 13 फरवरी 2022 को 11 वर्ष की एक बच्ची, जिसका काल्पनिक नाम गुड़िया है, वो अपने घर से 300 मीटर की दूरी पर चीनी लेने गई। 300 मीटर की दूरी कोई दूरी नहीं थी। शाम की बात थी, दिन का उजाला था, कोई डर भी नहीं था। गांव की बात थी, सभी लोग एक दूसरे को जानते थे। लेकिन जब करीब 1-1.5 घंटे तक गुड़िया चीनी लेकर वापस नहीं आई तो माँ बाप चिंतित हुए। वो चीनी वाली दुकान तक गए। पास में, मैंने बताया, 300 मीटर की दूरी पर। दुकानदार ने बताया कि वो हमारे यहां चीनी लेने नहीं आई थी। उसके बाद माँ बाप ने आवाज लगानी शुरू की। बच्ची है, हो सकता है कहीं बच्चों के साथ खेलने लगी हो। फिर बाहर निकले। उस गांव के एक बाग, एक शमशान और थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ रास्ता भी था। वहां भी जोर जोर से आवाज लगाई, लेकिन कहीं से भी उनको उनकी आवाज का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। घबरा गई। थोड़ी देर बाद, रात करीब 9:30-10 बजे के आसपास, वो लड़की खून से लथपथ, अर्ध बेहोशी की हालत में धीरे धीरे घर की तरफ जाने लगी। गांव के लोगों ने देखा और ये बताया कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहे हैं। उसकी ये हालत देख के गांव के लोग उसे घर तक पहुंचा आए। घर पहुंचने पर मां ने उससे पूछना शुरू किया, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं पाई। वो अब भी अर्ध बेहोशी की हालत में थी। पिता ने भी तमाम सवाल किए, लेकिन वो बोल सकने की स्थिति में नहीं थी। थोड़ी देर बाद जब उसे थोड़ा थोड़ा होश आने लगा, यानी समझ आने लगी या ज्ञान होने लगा, तो वो अपनी मां से लिपट कर बुरी तरह रोने लगी। मां ने पूछा, उसे संभाला और कहा कि क्या हुआ क्या है। गुड़िया ने एक एक करके ठीक पड़ोस के 5 लड़कों का नाम बताया और ये कहा कि जैसे ही वो दुकान पर चीनी लेने के लिए गई, वैसे ही इन 5 ने मुंह दबा के उठा लिया और कब्रिस्तान में ले गए। फिर एक एक करके इन 5 ने मेरे साथ गंदा काम किया। उसके बाद मुझे कतई होश नहीं है कि मैं कहाँ हूं। जब 2-3 घंटे बाद मुझे थोड़ा सा होश आया तो मुझे लगा मैं कब्रिस्तान के भीतर हूं। पहले रेंग कर, यानी घुटनों के बल, थोड़ी दूर तक आई, आवाज लगाई, फिर किसी तरह अपने पैरों पर खड़ी हो पाई। तभी गांव के किसी आदमी ने पहचान लिया। जैसे ही ये बात उसके माँ बाप ने सुनी, उसे थाने तक ले गए। थाने पर पिता की तरफ से लिखाई गई एफआईआर में
3 लोगों को नामजद किया गया। पिता का तो ये कहना है कि उसने 5 लोगों की नामजद रिपोर्ट लिखवाई थी, लेकिन मैं जो नेट पर तमाम बयान देख रहा था उसमें यह बताया गया कि 3 आरोपियों की उसी रात पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली। चूंकि घटना सामूहिक दुराचार मास रेप की थी, इसलिए तत्काल पुलिस ने हाथ पैर मारकर 3 की गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेज दिया। लड़की का मेडिकल भी हुआ, बयान भी हुआ, 164 का भी बयान दिलाया गया कोर्ट में। उसके बाद समस्या शुरू हुई। करीब 1 महीने बाद गुड़िया के पेट में तेज दर्द होने लगा। परिवार के लोग उसे लेकर जिला अस्पताल उन्नाव गए। रेप का केस था, पुलिस को पता लगा, पुलिस भी साथ गई। गुड़िया का अल्ट्रासाउंड कराया गया। रिपोर्ट जब आई तब डॉक्टर्स ने यह बताया कि इसके पेट में सूजन है, स्वेलिंग है। हम दवा दे देते हैं, धीरे धीरे ये सूजन खत्म हो जाएगी। सूजन की वजह से ही ये दर्द इसके पेट में बना हुआ है। वह सूजन कम होने की दवा खाती रही। धीरे धीरे मां ने बात करते करते उसे ये समझाने की कोशिश की कि पुलिस और कानून अपना काम करेगी, तुम इस वाकये को भूल जाओ। लेकिन उसके पेट में होने वाला असहनीय दर्द उसे इस वाकये को भूलने नहीं दे रहा था। उसका छोटा सा मासूम शरीर, 11 साल की बच्ची का, सबके बच्चे होंगे जिनके बच्चे हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया है। अगर उनकी बच्चियां होंगी तो उन्हें अंदाज होगा 11 साल की बच्ची का शरीर कैसा होगा। बहरहाल वो दर्द से बराबर कराहती रही। एक दिन जब सुबह उठी तो उसे उल्टियां होने लगीं। मां ने पानी में चीनी का घोल बनाकर उसे दे दिया, जो डिहाइड्रेशन के समय में गांव देहात में सामान्य रूप से दिया जाता है, वो दे दिया। उसे कुछ राहत तो मिली, वो सो गई। लेकिन अगले दिन से फिर वैसा ही दर्द उसे होने लगा, उल्टियां आती रहीं और चक्कर भी आता रहा। मां उसे लेकर फिर से डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने फिर उसका अल्ट्रासाउंड किया। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट जैसे ही आई, डॉक्टर्स ने बताया कि ये लगभग 2 महीने की प्रेग्नेंट है। 11 साल की बच्ची, 2 महीने की प्रेगनेंसी। माँ बाप के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि गुड़िया को उसके पेट दर्द का क्या कारण बताया जाए। इतनी छोटी बच्ची को ये तुरंत बता देना कि तुम प्रेग्नेंट हो, गर्भवती हो या पेट में बच्चा पल रहा है, ये भी बहुत शॉकिंग होता है छोटी बच्ची के लिए। माँ बाप ने ये डिसाइड किया कि उसको ये बताएंगे कि पेट में पथरी बहुत ज्यादा हो गई हैं, बड़ी बड़ी, जिसकी वजह से ये दर्द है और पेट फूला फूला सा लगने लगा है। इस बीच में जब ये तीनों जेल चले गए तो पूरा गांव उस गुड़िया और उसके मां बाप के खिलाफ हो गया। ताने मारने लगा कि अपनी लड़की को नहीं संभालते, हमारे बच्चों को जेल भिजवा दिया, पैसा लेने के लिए किया होगा। तमाम तरह के ऐसे ताने जो सामान्य रूप से इस तरह की बात होने पर लगाते हैं। तो पूरा गांव जान के पीछे पड़ गया। ऐसे में माँ बाप ने सोचा कि अगर ये बात बाहर जाएगी कि ये प्रेग्नेंट है तो ये जीने नहीं देंगे। माँ बाप ने पूरी कोशिश करके इसे छिपाने का प्रयास किया। एक कमरे के मकान में कोने में एक चारपाई पर माँ उसे लिए बैठी रहती थी।
सवेरा होने से बहुत पहले अंधेरे में ही उसे बाहर, जो उसका टॉयलेट बना था थोड़ा दूर था, वहाँ तक ले जाना और शाम को फिर सूरज अस्त होने के घंटों बाद वहाँ तक ले जाना, ताकि कोई देखे नहीं, क्योंकि जब गर्भ है तो धीरे धीरे दूर से पता लग जाता है। वो महिलाएं खासकर जान जाती हैं कि इसे प्रेगनेंसी है या इसे गर्भ है। 10-12 दिन बाद दोनों फिर डॉक्टर के पास गए, माँ बाप और वो गुड़िया, और डॉक्टर से कहा कि साहब हम जी नहीं पाएंगे गांव में, किसी तरह इसकी एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी गर्भपात करा दीजिए। 1, 2, 3, 4 जिसने जहां कहा वहां लेकर गए, लेकिन डॉक्टर्स ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये बहुत कमजोर है, इसकी उम्र बहुत कम है, ये पूर्ण रूप से विकसित भी नहीं हुई है, ऐसे में इसका एमटीपी कराना या गर्भपात कराना इसकी जान पर आफत आ सकती है, और ये कोई गारंटी नहीं लेता कि गर्भपात कराने के बाद ये स्वस्थ रहेगी। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए तो घर वालों ने कहा कि बच्चे को पेट में पलने दिया जाए, लेकिन जमाने से चुरा कर रखा जाए, जमाने से दूर रखा जाए। बड़ी मुश्किल से वो इस बात को छिपाए छिपाए आखिरकार 20 सितंबर 2022 को, लगभग 8 साढ़े 8 महीने बाद, पीड़ा तो उस बेचारी को लगभग रोज होती थी। आप सोचिए ना कि बिल्कुल छोटा अविकसित शरीर, बहुत कम उम्र, मानसिक रूप से भी पूरी तरह से विकसित न हो पाना, समझ की कमी। 20 तारीख को उसे असहनीय पीड़ा होने लगी। रात करीब 3 बजे माँ बाप उसे लेकर अस्पताल पहुंचे। चिल्लाते रहे अस्पताल के गेट पर कि डॉक्टर साहब मेरी बच्ची को बचा लीजिए। वो पेट दर्द से कराह रही थी, होश और बेहोशी के बीच जूझ रही थी। डॉक्टर वहां पहुंचे लेकिन किसी ने एडमिट नहीं किया। 20 तारीख की रात 3 बजे से, यानी 20 और 21 की इंटरवीनिंग नाइट में सुबह 3 बजे से 21 सितंबर को उसे एडमिट किया गया, और 12 बजे उस मासूम ने, उस 11 साल की बच्ची ने एक लड़के को जन्म दिया। लेकिन उसके जन्म लेने की खुशी किसी को नहीं थी, न मां को, न बाप को, और न उस बच्ची को, 11 साल की बच्ची को। गुड़िया की मां ने बताया कि उसके होने के तुरंत बाद डॉक्टरों से पूछा कि हम ही इसको दूध पिला पाएंगे, बच्ची इस स्थिति में नहीं है कि वो इसको दूध पिला पाए, शारीरिक रूप से वो विकसित नहीं थी। और गुड़िया की मां उसे दूध पिलाने लगी। पूरा दिन और रात गुड़िया उस कमरे के एक कोने में गुमसुम बैठी रहती थी। उसकी आवाज बहुत धीमी हो गई थी। उसकी मां ने बताया कि अब ये बहुत शांत रहने लगी है। कभी मन करता है 1-2 दिन में तो बच्चे को थोड़ा बहुत खिला लेती है, बाकी वो चुपचाप बैठी रहती है, और इसीलिए मैं बच्चे की देखभाल करती हूँ, उसको दूध पिलाती हूँ। इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है। समझने वाली बात यह है कि बच्ची के साथ बर्बरता करने वाले 5 लोगों में से 3 लोग 8 महीने से जेल में हैं। गुड़िया के पिता बार बार कहते हैं कि हमने 5 लोगों का नाम लिखाया था, 3 लोगों को पुलिस ने जेल भेज दिया, जिनमें से 1 निर्दोष है। मैं चिल्ला चिल्ला कर पुलिस से कहता हूं कि 1 इसमें निर्दोष है और 3 असली अपराधी अभी भी बाहर घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं करती।
मैं एक फोटो पोस्ट कर रहा हूं दैनिक भास्कर के ई एडिशन में। तारीख है, मैं बता दूं आपको, 16 सितंबर। 16 सितंबर नहीं, 22 सितंबर को दैनिक भास्कर के ई एडिशन में एक वहाँ की जो पत्रकार हैं रक्षा सिंह, उन्होंने इस बारे में लेख लिखा है। घर की तमाम फोटोग्राफ्स उस लेख में छपी हैं। उनमें से एक ये भी है कि गुड़िया के स्कूल जाने का जो बस्ता है, जो उसका बैग है स्कूल का, वो खूंटी पर टंगा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है, जो सरकारी स्टिकर होता है वो लगा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है, खूब पढ़ें आगे बढ़ें। लेकिन गुड़िया पढ़ने नहीं जा सकती। उसके साथ की हमउम्र लड़कियां जाती हैं, क्योंकि गुड़िया के गोद में एक बच्चा आ गया है। दूसरा, गुड़िया और उसके परिवार को डर है कि अगर ये घर से बाहर निकली तो इसको और इसके बच्चे को, दोनों को लोग मार देंगे, क्योंकि पूरा गांव उसके खिलाफ था। मां का भी बयान उसमें यह छपा है कि जब से यह हादसा हुआ है, न भरपेट खाना खाया और न रात में चैन से सो पाए हैं। चूंकि हमारा घर गांव के सबसे पीछे की तरफ है, मैं हमेशा ये डरती रहती हूं कि पीछे से लोग आकर हमारी इस बच्ची और उसके बच्चे की हत्या कर देंगे। मैं दोनों को अपने सीने से चिपकाकर रात भर जग के उन दोनों की रक्षा करती हूं। हम गुड़िया को और उसके बच्चे को कतई एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते। जिला अस्पताल में सीएचसी मौरामा में जब ये भर्ती की गई तो वहाँ ये पता लगा कि इस बच्ची की जो बच्चा हुआ है उसका वेट 2.7 किलोग्राम्स है और उसकी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है। जिला बाल संरक्षण अधिकारी उन्नाव जिले के संजय मिश्रा ने बताया कि प्रसव पीड़ा के बाद उसे जब अस्पताल लाया गया तो उसकी डिलीवरी नॉर्मल हुई थी और बच्चा 2.6 किलोग्राम्स का था। सीडब्ल्यूसी की चेयरपर्सन प्रीति सिंह कहती हैं कि शुरुआत में बच्चे को सांस लेने में दिक्कत थी। बच्चे को अस्पताल के एनआईसीयू में ट्रांसफर कर दिया गया था और स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही थी। मन को झकझोर देने वाली ये घटना, जब बच्ची को एक बेटे का जन्म हुआ, एक लड़के का जन्म हुआ, तब सुर्खियों में आई। 22-23 सितंबर को नेट पर इसकी खबरें भरी पड़ी हैं। इसी 2022 की बात है। आज की घटना ने मुझे अंदर से झकझोर दिया है और विचलित भी कर दिया है। इतनी लंबे पुलिस के कैरियर में न जाने इस तरह की कितनी वारदातें मैंने देखी होंगी, न जाने कितनी लाशें घटनास्थल पर देखी होंगी, न जाने कितने टुकड़ों में बटी हुई लाशें महिला की, पुरुष की, बच्ची की, बच्चे की देखी होंगी। रोज रोज मौके पर डेड बॉडी देख के, पंचायतनामा करा के, पोस्टमार्टम के लिए भेज के, आप यूं कहिए कि संवेदनशीलता जो होती है, सहन शक्ति जो होती है, वो लगभग खत्म हो गई, निष्ठुर हो गया। ऐसे प्रकरणों के प्रति मन कठोर हो गया। और लेटर हाफ में पिछले करीब 10 सालों में 2011 के बाद जिलों में जब लगभग हर दिन किसी न किसी क्राइम के मौके पर जाना होता था, तो ये घटनाएं, ये परिस्थितियां, ये मौके मुझे विचलित नहीं करते थे, क्योंकि इतने सालों से यही देखते देखते, जैसे वो कहते हैं ना कि आदमी कठोर हो गया है।
लेकिन अब अच्छा, और ये तो मैंने देखा, तो मुझे इसको बताने में, समझाने में या विस्तार से आपके समक्ष रखने में भी मैं कभी विचलित नहीं हुआ। आप सबने देखा होगा 600 एपिसोड हो गए, बहुत ही खराब खराब क्राइम के बारे में मैंने बताया होगा, लेकिन मैं बताते समय भी कभी विचलित नहीं हुआ, क्योंकि ये एक सामान्य बात हो गई, या किसी भी पुलिस अधिकारी के करियर में ये सामान्य से अति सामान्य बात होती है। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि मैं पत्थर दिल हो गया हूं, ऐसा नहीं है। शुरुआती घटनाओं को देखने में तो मन विचलित होता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये कठोर हो गया। लेकिन आज की घटना, जब मैं इसे पढ़ रहा था, जब मैं इसके बारे में लिख रहा था, या जब मैं बता रहा हूं, मेरा मन विचलित हो रहा है कि आज की इस घटना में किसने गलती की, किससे गलती हुई, और समाज को ये क्या हो गया। पुरुष प्रधान होने की मानसिकता आखिर कब तक एक झूठे आवरण में हमारे मन में रची बसी रहेगी। हमारे का मतलब इस समाज के मन में लड़कियों और महिलाओं के प्रति लोगों का नजरिया कब बदलेगा। हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। कंप्यूटर के हमारे जानकार सिलिकॉन वैली के 80% भाग पर भारतीयों ने कब्जा कर रखा है। इतने आगे हैं हम टेक्नोलॉजी में, लेकिन इस क्रूरता से, इस घटना से हम सदियों पीछे लगते हैं। आप सोचिए कि पड़ोस के 5 लड़के, जिनको गुड़िया रोज देखती थी, जो गुड़िया को भी रोज देखते थे, सबका आना जाना, दोनों के माँ बाप एक दूसरे को जानते थे, वो उस मासूम बच्ची को दिन में ही उठा ले गए और सामूहिक बलात्कार किया। अब आप सोचिए, उन 5 ने जब ये घटना कारित की, तो उस नन्ही सी जान पर क्या बीती होगी। आप भी ये सोचकर, और मुझे भी सोचकर एक सिहरन सी दौड़ जाती है शरीर में। दूसरे उस बच्ची ने कैसे सहन किया होगा, ये सोचना भी कल्पना से परे है। और वो कैसे बच गई, कैसे जिंदा रह गई, ये ऊपर वाला ही जानता है। जैसे ही घर वाले उसको पुलिस स्टेशन ले गए, वो चीख चीख कर 5 लोगों का नाम बताती रही। पुलिस ने 3 को गिरफ्तार किया। बाकी 2 का क्या हुआ, ये पुलिस ही बता सकती है। क्यों पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया, ये भी पुलिस ही बता सकती है। आज भी उसके पिता ताल ठोंक कर कह रहे हैं कि मैंने 5 लोगों का नाम शुरू से और वही नाम बताए थे जो मेरी बेटी ने बताए हैं। और जैसे ही गांव में पता लगा कि रेप का मुकदमा लिखा गया, पूरा गांव लड़की के बाप का दुश्मन हो गया। और वही सामान्य ताने जो मैंने आपको बताया कि अपनी लड़की को कंट्रोल नहीं करते, हमारे बच्चों को फंसा दिया, पैसा वसूलने के लिए बच्चों के खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया, जीना दुश्वार कर दिया गांव वालों ने इस छोटे से परिवार का। जब बच्ची की मां को कुछ गड़बड़ दिखी, तो उसने डॉक्टर को दिखाया, अल्ट्रासाउंड हुआ। डॉक्टर्स ने कहा कोई बात नहीं है, ये जरा सी सूजन है। अरे भाई, 1.5 महीने की के गर्भ को अल्ट्रासाउंड में किस डॉक्टर ने बता दिया। इत्तेफाक से उस दैनिक भास्कर की उस खबर में दोनों ही अल्ट्रासाउंड की प्लेट्स, पहली जिसमें यह कहा गया कि इसे सिर्फ सूजन है, दूसरी जिसमें कहा गया कि यह गर्भवती है, दोनों ही मिली थी। मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर रहा हूँ। हमारे परिवार में एक से एक जानकार लोग हैं, वो देखें इसको और देख के बता देंगे कि क्यों आखिर या कैसे डॉक्टरों ने उस परिवार के साथ इतना बड़ा झूठ बोला। महीनों उसको पेट के सूजन की दवा खिलाई। जब फिर उसको उल्टी होने लगी, सिर
या चक्कर आने लगा, बेहोशी होने लगी। फिर माँ बाप भागते गए। तब बताया कि नहीं साहब, बेटी को 40-50 दिन का गर्भ है। दोनों जो स्कैन की कॉपी हैं वो मैं कम्युनिटी पर, जैसा कहा मैंने, पोस्ट कर रहा हूँ। 11 साल की उस नन्ही सी जान जो अभी पूरी तरह से विकसित भी नहीं हुई, उसकी सोच और समझ और शरीर सब कुछ बच्चों जैसा ही है। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके शरीर में हो क्या रहा है। माँ बाप के सामने ये संकट था कि बच्ची को ये बात बताई कैसी जाए। इसीलिए बच्ची के या गुड़िया के माँ बाप ने ये बताया कि पथरी बड़ी हो गई है, इसलिए पेट फूल रहा है। लोग लाज के डर से उन लोगों ने एमटीपी या गर्भपात कराने की भी कोशिश की, लेकिन किसी डॉक्टर की हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि बच्ची शरीर से कमजोर, मन से कमजोर, बुद्धि से कमजोर और उम्र से बहुत कमजोर थी, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं पड़ी और माँ बाप उसे संजोकर कमरे के किनारे में लिए पड़े रहे कि लोगों की नजर न पड़े। और जैसे उद्दंड लोग थे ये, या लोग हैं ये अपराधी, ये अपने खिलाफ सबूत को मिटाने के लिए किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं। आप 11 साल की उस बच्ची की मानसिक स्थिति को समझने की कोशिश करिए, जिसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ। वो भी हादसे को भूलने की कोशिश करे या माँ बाप भी हादसे को भूलने की कोशिश करे, लेकिन ये छोटा नन्हा बच्चा, गुड़िया का वो बच्चा, वो इन्हें कभी इस घटना को भूलने नहीं देगा। 22 सितंबर को जो उसने बेटा जना, बेटा जो पैदा हुआ उसको, वो कभी, जब तक वो रहेगा, वो कभी उस घटना को, उस दरिंदगी को जो गुड़िया के साथ हुई थी, वो उसको भूलने नहीं देगा। उसे बार बार बच्चे को देखते ही उसी दरिंदगी की याद आएगी। आप सोचिए उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी। ऐसा नहीं था कि बच्ची वो मंदबुद्धि थी, पढ़ती थी, बहुत तेज थी, बहुत जैसा बताया अगल बगल के लोगों ने, उस रक्षा सिंह जिन्होंने ये खबर लिखी है, कि बहुत शार्प थी, अपनी उम्र के साथ के बच्चों के हिसाब से ही थी। गुड़िया की माँ, उसने ये बताया कि अभी भी हम अपनी गुड़िया को और उसके बच्चे को पूरी रात सीने से ही लगा कर रखते हैं कि ऐसा न हो कि राक्षसों की नज़र इन पर पड़ जाए और पूरा गांव मिलकर इस बच्ची और उसके बच्चे को मार दें। अभी मुझे पता नहीं कि पुलिस ने उस नवजात के डीएनए का मिलान उन 5 लोगों से जिन पर आरोप है उनसे कराया या नहीं कराया। कम से कम ये तो निर्धारित करना ही होगा कि इस बच्चे का बाप कौन है। आरोप सभी पर था, ये सिर्फ डीएनए टेस्ट से ही संभव है कि ये पता लगाया जा सके कि आखिर बच्चे का पिता कौन है। मैं नहीं कह सकता कि ये कराया गया, जबकि कराना चाहिए। अगर नहीं कराया गया है तो उसे फौरन कराना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी अक्टूबर में ही 15 अक्टूबर 2022 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ खंडपीठ पर ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने लखीमपुर की एक घटना के बारे में एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया है। 17 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, बच्ची गर्भवती हुई, बच्ची ने एक लड़की को जन्म दिया, जिसके ऊपर आरोप था वो जेल में है। जब उसने जमानत के लिए
अप्लाई किया या जमानत की सुनवाई हुई तो जस्टिस दिनेश कुमार सिंह ने ये कहा कि हम आपको जमानत नहीं देंगे, हम 15 दिन के पेरोल पर आपको छोड़ते हैं, इस शर्त के साथ कि जब तुम बाहर जाओगे तो 15 दिन के भीतर उस पीड़िता के साथ शादी करोगे और उस बच्ची को जो हक बच्ची का होता है वो सब दे दोगे। अगर तुम ऐसा करते हो तभी तुम्हारी जमानत पर हम एक बार सोचेंगे, अन्यथा अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो हम तुम्हारी जमानत के बारे में बाद में डिसाइड करेंगे। तो इस केस में, इस गुड़िया के केस में अगर डीएनए टेस्ट से ये निर्धारित हो जाए कि इसका पिता कौन है तो कम से कम गुड़िया के माँ बाप भी अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और खटखटाने के बाद भी 7 साल तक इंतजार करना होगा जब तक कि वो बालिग नहीं हो जाती। इसलिए ये जरूरी है कि डीएनए टेस्ट कराकर इसका निर्धारण किया जाए। जिस समय बच्ची का मेडिकल हुआ होगा उसके कपड़ों का भी मेडिकल हुआ होगा। सीमेन के सैंपल्स की स्लाइड जरूर भेजी गई होगी, नहीं भेजी गई तो ये बहुत बड़ी लापरवाही पुलिस पर मानी जाएगी, लेकिन मुझे उम्मीद है जरूर भेजी गई होगी, उसकी जांच रिपोर्ट भी आई होगी। इसलिए भी डीएनए सैंपल का, डीएनए मैपिंग का मिलान कराया जाना बहुत ज़रूरी है। कम से कम आज नहीं तो 7 साल बाद ही कोर्ट तो, अदालत तो एक मौका जरूर देगी कि वो इसे पत्नी की तरह स्वीकार करे, बच्चे का पालन पोषण करे। वरना आप सोचिए क्या होगा उसका, उस बच्चे का क्या होगा, गुड़िया का क्या होगा। और कल को अगर ट्रायल शुरू होने के पहले या ट्रायल के समय ही बच्ची यानी गुड़िया और उसके बच्चे के साथ कोई हादसा हो जाए तो कौन जवाब देगा? पुलिस को इसका ध्यान रखना होगा। ऐसे माहौल में जब पूरा गांव इसके खिलाफ हो, इस पर जरूर ध्यान देना पड़ेगा, देना चाहिए। दिक्कत यह है कि हम कहां जा रहे हैं, ये समाज कहां जा रहा है। 11 साल की मासूम बच्ची, लड़कों की सबकी उम्र 18, 19 साल, 21 साल, गांव की ही बच्ची, रोज देखते हैं, वो भी सबको देखती है, किसी को भैया कहती होगी, किसी को चाचा कहती होगी। कैसे इनके दिमाग में ये बात आ गई? मैं बार बार तमाम आपके किस्सा गोई की एपिसोड में उस मानसिकता का जिक्र करता हूं कि आखिरकार वो कौन सी मानसिकता है जो अचानक इतना वहशी बना देती है, इनको इतना पागल कर देती है, इतना संवेदनहीन कर देती है, इतना संज्ञा शून्य कर देती है। राक्षस की तरह ये व्यवहार करने लगते हैं। कहां जा रहे हैं? मुझे इसका जवाब नहीं मिल रहा है, आप भी सोचें। किस्सा कोई परिवार से मैं कहूंगा बहुत गहन मनन करें, इसको देखें, समझने की कोशिश करें कि आखिर क्यों हो रहा है ऐसा। बहुत से कारण मैंने मोबाइल का कारण बता दिया, पोर्नोग्राफिक लिटरेचर का कारण बता दिया, पोर्नोग्राफिक मूवीज का कारण बता दिया, बहुत सी चीजें बता दी, लेकिन इतनी छोटी बच्ची के साथ इस तरह की हरकत नहीं समझ में आया मेरे। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत भी होंगे और आप स्वयं भी इस बात पर विचार करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। खेलने कूदने की उम्र में उन्नाव की गुड़िया अपनी गोद में दूध मुही बच्ची को खिला रही है।
11 साल की गुड़िया के साथ 5 लड़कों ने गैंग रेप किया, जिसके बाद उसने इस बच्चे को जन्म दिया है। सुदीन रंजीत ये सब हमारे उठा के जबरदस्ती गलत गंदा काम करे थे, मुंह दबा के करे थे। गुड़िया ने बताया कि उसकी सहेलियां स्कूल जाती हैं, खूब खेलती हैं, लेकिन वो घर से बाहर नहीं जा सकती। आरोपी परिवार को कई बार धमका चुके हैं। उसे डर है कि अगर बाहर गई तो उसके साथ ही बच्चे को भी मार दिया जाएगा। स्कूल पहले जाए इतना मारने को सिखाते ना, तुमको जानते मार डर पे तो अब स्कूल नहीं जा पा रहे। घटना के बाद गैंगरेप के 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन 2 आरोपी अब भी आजाद घूम रहे हैं। रेप की घटना के बाद से परिवार सदमे में है। ना तो सही से कभी खाना बनता है और ना ही कोई खा पाता है। प्रेगनेंसी के दौरान जब पीड़िता के पेट में दर्द होता तो घर वाले उसे बताते थे कि उसके पेट में पत्थर है। 6वीं में पढ़ने वाली गुड़िया कभी घर के आंगन में खिलखिलाती थी, लेकिन अब गुमसुम बैठी रहती है। रक्षा सिंह, दैनिक भास्कर, उन्नाव।